तो मिथुन लग्न के चार्ट में हम बात कर रहे हैं राहु और चंद्रमा की युति के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे सेकंड हाउस के लिए। सेकंड हाउस में जहां चंद्रमा अपने खुद के ही घर में स्थित होंगे, लेकिन यहां राहु के स्थित होते हुए आपको काफी ज्यादा अवेयर रहना होगा। यहां आपके खुद के कुछ निर्णयों की वजह से आपकी फैमिली को नुकसान हो सकता है। इवन आप भी काफी ज्यादा स्पेकुलेटिव हो सकते हैं धन के मामले में। ऐसा जातक अपनी फैमिली से बहुत ही ज्यादा अटैच्ड रहेगा और उसकी अपेक्षाएं भी अपनी फैमिली से बहुत ही ज्यादा रहेंगी। ऐसे जातकों को अक्सर धन की चाहत बहुत ज़्यादा रहेगी और एक बहुत ही अच्छी लग्जरी लाइफ जीने की भी इच्छा ज़्यादा रहेगी। ऐसे जातकों की जो वाणी है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हो सकती है। अक्सर ऐसे जातक जब भी बोलेंगे तो दूसरों को तेजी से प्रभावित करेंगे, इसलिए ये अपनी बात मनवाने में काफ़ी माहिर हो सकते हैं। ये गीत संगीत में भी अच्छे हो सकते हैं। अगर शुक्र का भी यहाँ संबंध बनता हो सेकेंड हाउस से, तो ये स्थिति और भी अच्छे से आपको सक्सेस दे सकती है। किसी भी प्रकार का क्रिएटिव वर्क करने या वाणी के द्वारा भी कोई भी क्रिएटिव वर्क अगर आप करना चाहें तो राहु यहाँ आपका काफ़ी सपोर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ काफ़ी सारे इमोशनल इश्यूज भी क्रिएट कर सकता है राहु। डिपेंड करता है कि चंद्रमा यहाँ कितने ज़्यादा क्लोज हैं राहु के, क्योंकि ये जो चंद्रमा का घर है यहाँ ऑलरेडी आपके जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। ये चंद्रमा का ही घर है, इसलिए कहीं ना कहीं अपनी मदर के साथ भी आपके रिलेशन को आपको देखना होगा। यहाँ अब कोई भी ग्रह अगर स्थित है राहु और चंद्रमा के साथ, तो वो ग्रह राहु से बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ होगा और वो उस ग्रह का जो प्रभाव है चंद्रमा पर वो बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इस तरीके से आपको देखना है। इसके साथ साथ यहाँ आपको शनि को देखना होगा, क्योंकि शनिवत ही राहु चलते हैं, इसलिए यहाँ राहु कितना अच्छा प्रभाव दे सकते हैं ये आपको देखना होगा। राहु के इस प्लेसमेंट की वजह से हमेशा आपकी फैमिली को और आपको धन या अन्य मामलों में कभी कभी रिस्क रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत उतार चढ़ाव भरी रहेगी। इवन आपका जो कैरियर है, आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है वो भी। ऐसे जातक कभी भी एक प्लेस पे नहीं टिक सकते। वो हमेशा या तो यात्राएं करना पसंद करेंगे बहुत ज़्यादा, या वो अपनी फैमिली के साथ मौज मस्ती करना पसंद करेंगे। इसके साथ साथ फैमिली के मेंबर्स के साथ कभी कभी आपको अंडरस्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ऐसे जातक अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले हो सकते हैं। साथ ही वो अपनी फैमिली को हमेशा डोमिनेट करके रखेंगे और फैमिली के सदस्यों को अपनी बातों को मनवाने के लिए बाध्य करेंगे। राहु यहाँ बैठे हैं, तो अब राहु के साथ जो भी ग्रह यहाँ बैठेगा, यानी चंद्रमा के साथ भी, तो निश्चित तौर पे ही उस ग्रह को आपको देखना होगा। वो ग्रह आपके चार्ट में जिन भावों का भी स्वामी है, उन भावों से किसी भी प्रकार की आपको धन प्राप्ति की चाहत हो सकती है, और उन रिश्तों से भी। तो अब आपको वो रिश्ते कुछ हद तक सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे जो प्लेनेट यहाँ बैठा है और वो जिन भावों का आपके चार्ट में स्वामी है। अब राहु उस ग्रह के साथ किस प्रकार से संबंध रखते हैं। एक फ्रेंडली संबंध हो तो निश्चित तौर पे ही आपको धन में या आपकी जो समृद्धि है उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ अपने ऑब्सेशंस को आप कैसे रोक सकते हैं, आप अपने इमोशंस पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सबसे पहले आपको देखना होगा। ऐसा जातक अपने परिवार की बहुत ज़्यादा चिंता करने वाला होगा। अक्सर वो परिवार के सदस्यों से भी उसी तरीके का सपोर्ट चाहेगा जैसा कि वो अपनी फैमिली को खुद सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ कभी कभी आपके जो फैमिली मेम्बर्स के साथ अनबन या थोड़ी बहुत इमोशनल इश्यूज हो जाएंगे। इनको आपको कंट्रोल करना ही होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ प्रैक्टिकल बनना होगा। इस प्रकार के जातक गीत संगीत में भी काफ़ी अच्छा कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा कोई बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं। ऐसे जातक इंटरव्यू वगैरह में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हो सकते हैं। राहु की अगर हम दृष्टियों के हिसाब से बात करेंगे तो सबसे पहले इनकी दृष्टि आपके 6th हाउस पे पड़ेगी। 6th हाउस पे जो दृष्टि पड़ेगी, यहाँ वृश्चिक राशि पे ये दृष्टि डालेंगे। यहाँ जातक को उतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं होता है। जब भी वो अपने वर्क प्लेस पे काम करता है, कोई ना कोई समस्या उसके अवश्य रहती है, लेकिन फिर भी अगर जातक अपने मन को स्ट्रांग रखेगा तो वो अपनी सभी की सभी समस्याओं को हैंडल करने में सक्षम अवश्य होगा। इसके साथ ही यहाँ आपके 6th हाउस में कोई अन्य ग्रह बैठा है या नहीं, उस ग्रह को जरूर देखेगा, क्योंकि उस ग्रह से रिलेटेड भावों में भी आपको कभी कभी संघर्ष करना पड़ सकता है, यानी उन भावों में जहां पर वो ग्रह आपका रिलेट करता है। साथ ही वो ग्रह जो यहाँ 6th हाउस में बैठा है, क्योंकि वो राहु की दृष्टि में है, राहु की दृष्टि में होने से उस ग्रह से संबंधित आपकी कुछ अपेक्षाएं भी बहुत बढ़ी हुई रहेंगी, और आपके लिए अब वो ग्रह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपके 6th हाउस में बैठा है, क्योंकि उस ग्रह के इम्पैक्ट की वजह से आपका रूटीन वर्क और आपका ऑफिस का कार्य बाधित होगा। तो यहाँ अगर वो एक राहु का सपोर्टिव ग्रह है या राहु के लिए अगर वो एक मित्र ग्रह है, तो वो आपके करियर पर काफ़ी अच्छा प्रभाव डाल सकता है।
इसके साथ साथ यहाँ आपको राहु एक अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपके डेली लाइफ और आपके ऑफिस के रूटीन को मैनेज करने के साथ साथ आपको जो भी रिस्क रहती है लाइफ में किसी भी तरीके की, उसको भी आप अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। ऐसा राहु आपके जीवन में शत्रुओं को दूर करने में हमेशा मदद करेगा। साथ ही आप कभी भी अपने शत्रुओं से हारेंगे नहीं और अपनी रूटीन वर्क को भी अच्छे से अंजाम देंगे। इससे आपकी सफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन कभी कभी आपको अपने कलीग्स के साथ बहुत ज़्यादा समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। ऐसे जातकों का ये देखा जाता है कि वो अपनी यंग एज में बहुत ज़्यादा मेहनत किए हुए रहते हैं, इवन कैरियर के मामलों में भी। राहु की दृष्टि फिर आपके 8th हाउस पे रहेगी। ये 8th हाउस पे जो दृष्टि पड़ रही है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कही जा सकती है, लेकिन यहाँ केतु भी स्थित है। केतु स्थित होने के केस में आपको ये देखना होगा केतु के साथ कोई भी ग्रह बैठा है या नहीं। अगर केतु के साथ कोई भी ग्रह बैठा है तो उसका प्रभाव राहु पर और चंद्रमा पर अवश्य होगा, लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि केतु के साथ जो भी ग्रह बैठा है वो केतु के कितना ज्यादा क्लोज है। वास्तव में केतु उस ग्रह से रिलेटेड जो एनर्जी है उसको काफी कम करने का काम करेंगे या सोखने का काम करेंगे। इसलिए राहु और चंद्रमा दोनों ही केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर अपना बहुत ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं। बट यहाँ राहु और चंद्रमा के साथ कोई अन्य ग्रह अगर बैठा हुआ रहेगा वो सर्वाधिक रूप से प्रभावित कर पाएगा केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को। इसके साथ साथ यहाँ राहु दृष्टि डाल रहे हैं चंद्रमा के साथ स्थित होकर, तो आपके लिए नई चीजों को एक्सप्लोर करना आसान होगा, नए विषयों को जानना, सीखना, समझना आसान होगा, रिसर्च वगैरह करना आसान होगा। ये कुछ हद तक आपके सिक्स सेंस को बढ़ाने में भी योगदान दे सकता है। इसके साथ साथ यहाँ केतु स्थित है तो आपको तंत्र मंत्र में काफी रुचि रहेगी, इवन आपकी अकल्ट में बहुत ज्यादा रुचि रहेगी। साथ ही साथ आपको अपनी मैरिज होने के पश्चात जो उनकी आपकी जीवन साथी की फैमिली है उनके साथ कभी कभी कुछ हद तक मिसअंडरस्टैंडिंग या थोड़ी बहुत मतभेद बन सकते हैं, तो आपको इन सब समस्याओं को हैंडल करना होगा। फिर राहु यहाँ दृष्टि डालते हैं आपके 10th हाउस पे। 10th हाउस पे जब राहु की दृष्टि पड़ेगी ये काफी इंपॉर्टेंट दृष्टि होगी, क्योंकि यहाँ ये काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आप अपने कैरियर के साथ कैसे डील करते हैं, क्योंकि आप एकदम से इमोशनल होते हैं अपने पर्सनल लाइफ में और अपने घरेलू जीवन में, लेकिन यहाँ आपको उतना इमोशनल नहीं होना होगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस पे ही चलना पड़ेगा। इस प्रकार का जातक कैरियर में बहुत कुछ अपने आप से एक्सपेक्ट करता है और अगर उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाती तो वो अक्सर फ्रस्ट्रेशन में आ जाएगा। राहु की दृष्टि जो 10th हाउस पर पड़ रही है वो आपके नेम फेम पाने की चाहत को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। इवन आपका जो कैरियर है वो विदेश में बन सकता है या किसी दूसरे स्टेट में बन सकता है, तो आपको अपना घर छोड़ना पड़ सकता है, फैमिली का साथ छोड़ना पड़ सकता है। और ऐसा जातक जो होगा उसके पास इनकम सोर्सेज बहुत ज्यादा होंगे, वो अपने खुद के स्किल से भी काफी ज्यादा धन कमा पाएगा और नेम फेम भी अच्छी हासिल कर पाएगा। लेकिन अन्य कौन कौन से ग्रह आपके 2nd हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं उन ग्रहों को आप जरूर चेक कर लें।